बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में अब ज़मीन की शक्ल नज़र आने लगी है, लेकिन सिंध का बड़ा हिस्सा बरस्तूर डूबा हुआ है। इंडस हाईवे की जगह बहुत बड़े पार्ट वाला दरिया बह रहा है। अमारात के सफ़ीर ने सूबे का फ़ज़ाई मुआयना किया और बताया कि पूरा सूबा समंदर बना हुआ है, लेकिन पानी बढ़ना अब बंद हो गया। एक आध दिन में शायद उतरना भी शुरू हो जाए और फिर नमूदार होगा वो मुहीब पहाड़ जिसको कोहे मसाइब का नाम दिया जाएगा। हुकूमत ने कभी कुदरती आफात से निमटने की तैयारी ही नहीं की। ये मामूल की कुदरती आफात से भी नहीं निमट सकती। हालिया सैलाब तो मामूल से कहीं बढ़कर हौलनाक। निजी इदारे ना होते तो पता नहीं कितने दसियों हज़ारों लोग जान से जा चुके होते हैं। सच कहिए, इस पूरी क़यामत की घड़ी में रियासत कहीं नज़र नहीं आई। सच है, जो दुनिया भर में होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता, और जो दुनिया भर में नहीं होता वही हमारे यहाँ होता है। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत दोनों की कारकर्दगी इस हवाले से मायूस कुन है। यही बात पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में नहीं कही जा सकती। इन दोनों सूबों में कारकर्दगी सिरे से है ही नहीं, इसीलिए मायूस कुन का फतवा नहीं दिया जा सकता। दोनों सूबों पर इमरान खान की हुकूमत है, जो ज़बान हाल ये कहते सुनाई देते हैं कि मेरा काम कौम को ग़ुलामी से निकालने का है, पानी से निकालने का नहीं। ये जिनका काम है वो कर रहे हैं, मैं बरी ज़िम्मा हूँ। मुझसे किसी ज़िम्मेदारी के अदा करने की तवक्को करने वाले शिर्क के मुर्तकिब होंगे। ख़बर है कि नवाज शरीफ जल्द से जल्द वतन वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें परेशानी है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बताशे की तरह घुल रहा है और घुलता ही जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शबाना रोज़ मेहनत को दाद दीजिए कि मकबूलियत की बहुत बड़ी चट्टान को बताशे में बदल डाला और घुला भी डाला। साहिब अमर बिल मारूफ और शार इस्लाम इमरान खान ने गुज़श्ता चंद दिन पहले चिश्तिया में फरमाया कि जो भी मुस्लिम लीग नून को वोट देगा वो खुदा की नाफरमानी का मुर्तकिब होगा। वाह वाह वाह, ज़िया-उल हक़ याद आ गया। उन्होंने रेफरेंडम कराया था कि अगर आप इस्लाम का नफाज चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं सदर हूँ। चुनाचे उन्होंने रेफरेंडम का फैसला भी सुना दिया, यानी जीत गए। हालांकि वोट तो सिरे से पड़ा ही नहीं था, और इसी पर हबीब जालर में लिखा था कि शहर में हू का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था। इनका तस्वुर इस्लाम दो बातों तक महदूद था। नंबर एक, अमेरिका से डॉलरों की वसूली, और नंबर दो, अवाम को कोड़े मारना। जो इन दोनों बातों का मुखालिफ हो वो इस्लाम का दुश्मन और खुदा का बागी करार दिया जाता। वही बात अब इमरान खान ने कर दी। जो मेरा मुखालिफ है वो मुशरिक है, जो दूसरी जमात को वोट देगा वो खुदा का बागी है। ज़िया-उल हक़ के साहबजादे एजाज़ुल हक़ इस्लाम की तशरीह जदीद में इमरान खान के साथ हैं। बुद्धू मियाँ भी हज़रत गांधी के साथ हैं। एक मुश्त खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं। कहा जा सकता है कि ये पट्टी इन्हीं ने हज़रत खान को पढ़ाई होगी। खान साहब ने फरमाया कि मैं फ़ौज पर तनकीद करता हूँ, तामीरी तनकीद होती है, और वैसी ही होती है जैसे कोई बाप अपने बेटे पर करता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ साल कबल इमरान खान को निक्के यानी छोटे मियाँ का खिताब दिया था। उन्हें मुबारक हो कि उनका निक्का ना सिर्फ अब्बा बन गया है बल्कि अपने निक्के पर तामीरी तनकीद भी कर रहा है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुल्क बंद गली में जा रहा है। अब बंदा पूछे कि मुल्क तो फ़िलहाल खुली गली में ही है, मगर इमरान खान ज़रूर बंद गली में जा चुके हैं। ये अलग बात है कि शेख रशीद ने इमरान खान का नाम ही पाकिस्तान रखा हो। ग्रेट खान को पंजाब में तब्दीली की खबरों से परेशानी है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन खान साहब पहले अपने होम ग्राउंड पख्तूनख्वा की खबर लीजिए। वहाँ कुछ और ही पक चुका है। 2 MP अलग हो चुके, 20 का ग्रुप पर तोल रहा है। वहाँ एक्स वाई के अलावा कोई मिस्टर जेड भी सरगर्म होगा। जहाँ खान की हुकूमतें लरज़ रही हैं, वहीं उनके मुशीरान उनका मरवाने में अब कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि इमरान खान ने एक से ज़ायद बार कहा है कि उनका मकसद किसी को टारगेट करना नहीं था। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फ़र्ज़ जुर्म आयद करने के फ़ैसले पर रद्द अमल में निजी TV पर गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान का कहना था कि एक नतीजा अदालत के अंदर और दूसरा बाहर निकलेगा। बाबर अवान का कहना था कि एक फ़ैसला अदालत में आता है जिसकी बुनियाद कानून, वाक़यात और इशू पर जजेस की सोच होती है, लेकिन जो फ़ैसला बाहर आता है वो एक और किस्म का फ़ैसला होता है। मतलब कि पिछले केस से जान छूटी नहीं,
اور اگلے میں ہاتھ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ چند مشیران کو باقاعدہ خفیہ ٹاسک دے کر پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا ہے کہ اس پارٹی اور سبلا کا بیڑا غرق کر دو۔ ہم امید یہ کر رہے تھے کہ اپنے پچھلے واقعات سے اور عدالت میں ہونے والے فیصلے سے عمران خان کو سبق سیکھیں گے، لیکن کل ملتان میں جس طرح کا جلسہ انہوں نے کیا اور جو زبان انہوں نے استعمال کی، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان کسی بھی چیز سے کوئی سبق سیکھنے والے نہیں ہیں۔ امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان اگلی بار پیشی پر یعنی 22 ستمبر کو جب عدالت میں جائیں گے تو ایک معافی نامہ ساتھ لکھ کر جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ لیکن جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں جلسوں میں، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب ابھی تک ضد پہ اٹکے ہوئے ہیں، اور ضد پہ اٹکنا ان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عمران خان اپنی ضد میں کس حد تک آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہمارا کم از کم ان کو مشورہ یہی ہے کہ خان صاحب یہ موقع ضد پہ اٹکنے کا نہیں ہے، یہ موقع اس بات کا نہیں ہے کہ آپ جیل میں جا کے کتنے خطرناک ہو جائیں گے، کیونکہ ایک بار اگر آپ جیل چلے گئے تو ساری خطرناکی ایک طرف رہ جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آنے والی مزید اپڈیٹ سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔